Hello student, today we are going to study about equation of motion using graphical methods. So Eagle Eye tutorial में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो न्यूटन ने हमें 3 सेट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन के दिए हुए हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में होती है तो 4 क्वांटिटीज उसके साथ रिलेटेड होती है। वो 4 क्वांटिटीज मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, देन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो उसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, उसकी मोशन यूनिफॉर्म हो रही है। तो 4 चीज़ों से वो रिलेट करता है, 4 क्वांटिटीज, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो अब इसे हम ग्राफिकल मेथड से समझेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करने जा रही हूँ। कोई भी ग्राफ हम लोग ग्राफ पेपर पर जब ड्रॉ करते हैं तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर हम ड्रॉ करते हैं। तो ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। यहाँ पर रहेगा O, ठीक है। अब यहाँ से वेलोसिटी स्टार्ट हो रही है और वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में है, इसीलिए ग्राफ जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। यहाँ से आपको पैरेलल एक्स एक्सिस को पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसी तरह एक्स एक्सिस को पैरेलल यहाँ से भी एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। वाई एक्सिस को पैरेलल एक लाइन और ड्रॉ कर लो। अब इसे नेमिंग करना है, तो ये अगर O है तो यहाँ पर D दे दो, D। उसके बाद यहाँ पर जो है C D, यहाँ पर हम लेंगे B, A और ये E। अगर आपको नेमिंग देने में कंफ्यूजन होता है तो सिंपली जब यहाँ पे आप O, D, C देते हो तो C के पहले क्या आता है B, B के पहले A आता है, तो A B C D और यहाँ पर E। एक्स एक्सिस पर हम लेंगे टाइम, टाइम T से डिनोट किया जाता है, और वाई एक्सिस पर हम लेंगे वेलोसिटी, ओके। तो आप देख रहे हो इस तरह से ग्राफ हमारा प्लॉट हो रहा है। तो यहाँ पर जो है वेलोसिटी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी हम क्या लेते हैं, u ले लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी u लेंगे और फाइनल वेलोसिटी मतलब ऑब्जेक्ट जहां जाके रुक जाती है। जैसे हम लोग स्लाइडिंग पर से स्लाइड करते हैं तो शुरुआत में हम जिस जगह बैठे हुए रहते हैं वो हमारी इनिशियल पोजीशन है, तो वो इनिशियल वेलोसिटी, और लास्ट में जहाँ जाके रुकते हैं वो फाइनल वेलोसिटी होती है। तो फाइनल वेलोसिटी हमेशा v से डिनोट की जाती है। अब हमें जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसे हमें प्रूफ करके दिखाना है इस ग्राफ पर से। तो हमें इसके लिए इक्वेशन क्या डिस्क्राइब कर रहा है, इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। यहाँ पे वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में जो रिलेशन है वो हमें डिस्क्राइब करना है, हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो इसके लिए हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी।
इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अब हमें क्या क्या वहां पे गिवन जो दिया है वो लिखना है। तो सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे सबसे पहले कभी भी इनिशियल वेलोसिटी लिखते हैं तो हमारी वेलोसिटी ये y एक्सिस जो है वो वेलोसिटी शो कर रहा है। तो यहाँ से वेलोसिटी स्टार्ट हो रही है तो OD मतलब इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या लिखा है u, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी OD is equal to u and final velocity क्या है OC, O से लेके C तक के फाइनल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी हमेशा डिनोट की जाती है V से। तो अब जो गिवन दिया हुआ है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी है OC एंड इनिशियल वेलोसिटी है OD अपॉन टाइम, टाइम के लिए हम t ले लेते हैं a। देयरफॉर अगर इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो AT इज इक्वल टू OC माइनस OD। ओके, अब OC माइनस OD यहाँ पे क्या दिया गया है, OC माइनस अगर OD करते हैं, OD में से OC माइनस करते हैं तो हमें मिल जाता है CD इज इक्वल टू CD। तो हम यहाँ पर AT इज इक्वल टू CD ऐसे भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें ये फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाना है, इसीलिए हम यहाँ पर OC यानी क्या है V, तो हम यहाँ पे V लिख लेते हैं माइनस OD मीन्स U, A इज इक्वल टू है और यहाँ पे टाइम T। देयरफॉर अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AT इज इक्वल टू V माइनस U। देयरफॉर V, अब इसे V माइनस U को आप शिफ्ट करो इस साइड में, V माइनस U इज इक्वल टू AT और हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, इसीलिए V इज इक्वल टू AT, ये माइनस U इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस U, V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे प्रूफ हो गया है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अब हमें सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना पड़ेगा। अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करते हो तो वेलोसिटी जहाँ से स्टार्ट हो रही है और जहाँ पे मतलब फिनिश हो रही है, वहाँ से अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करते हो तो एक क्वाड्रिलेटरल आपको वहाँ पे नज़र आ रहा है। तो वो क्वाड्रिलेटरल में आप देख रहे हो, आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है और एक रेक्टेंगल, ये है ट्रायंगल BDA एंड रेक्टेंगल है DOEA। ये रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, तो हमें शो करना है रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। अगर हमें ये शो करना है, ये सेकेंड इक्वेशन हमें फाइंड करना है, तो हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल आपको दिया हुआ है DOEB। एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल कौन सा है, DOEB। ये पूरा क्वाड्रेंगल है, क्वाड्रिलेटरल आप उसे बोल सकते हैं। इसका एरिया हमें अगर फाइंड करना है तो हमें ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल इन दोनों का सेपरेट एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं S इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल DOEB। देयरफॉर S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा है, DOEA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DAB।
B. Displacement S is equal to area of rectangle DOEA plus area of triangle DAB. तो हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड। तो हमारी लेंथ ले लेते हैं हम, लेंथ इनटू ब्रेड मतलब AE मल्टीप्लाइड बाय OE, ठीक है, प्लस ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस हम ले लेते हैं DA या फिर AD ले सकते हो आप, बेस इंटू हाइट। हाइट क्या है AB, AB हाइट है। अब हमें इसमें वैल्यू पुटअप करना है, तो AE, अब AE की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं यहाँ पर एक सेपरेट बॉक्स निकाल के आपको थोड़ा सा शो कर देती हूँ। ये जो AE है ये किससे पैरेलल है, OD से पैरेलल है। अगर AE इज इक्वल टू OD, तो OD अगर U है तो AE भी क्या हो जाएगा, U हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर हमें AB फाइंड करना है, AB किससे पैरेलल है, AB जो है वो CD से पैरेलल है। तो हमें यहाँ पे AE इज इक्वल टू U मिल गया, तो आप लिखो U मल्टीप्लाइड बाय OE। OE क्या दिया गया है, OE इज इक्वल टू T है, यहाँ पर OE इज इक्वल टू T, तो T लिखेंगे हम प्लस हाफ इंटू DA। OE अगर T है तो DA से पैरेलल है वो, OE इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू T, OE इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू T। तो हाफ इंटू DA की वैल्यू कितनी निकली हमारी, T, और AB की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हो तो CD इज इक्वल टू AT आया था, और CD और AB ये सेम है, CD इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AT। तो हम यहाँ पर AB की वैल्यू जो है वो 80 यहाँ पर पुटअप करेंगे। CD की AB की वैल्यू हम जो है वो CD की वैल्यू 80 है, तो वो वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी पड़ेगी क्योंकि हमें T² लाना है। T² हमें कैसे मिलेगा, यहाँ पर AB की वैल्यू हमें 80 लिखना पड़ेगा। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, UT प्लस हाफ AT², AT², S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। तो यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा कंप्लीट होता है। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड, डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस ही होता है, मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस। तो हमें सिर्फ यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। एरिया ऑफ हमारा ट्रेपेजियम यहाँ पर हमें कौन सा दिखाई दे रहा है, DOEB, ये है ट्रेपेजियम। ये बीच की लाइन अगर निकाल देते हैं तो हमारी जो फिगर होगी वो इस तरह से बनेगी, ठीक है, DOEB। बीच का हमें कुछ भी वहां पर शो नहीं करना है। ये हो गया हमारा ट्रेपेजियम। हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। अब हमें ये देखना है, मैंने यहाँ पे S इसीलिए लिया है क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है। तो जो शॉर्टेज डिस्टेंस मीन्स डिस्प्लेसमेंट, तो इसीलिए S लिया गया है। तो S इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें देखना है कि पैरेलल साइड कौन से है, पैरेलल साइड है OD एंड EB, ठीक है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे हाफ इंटू OD
प्लस ई बी या फिर बी ए लिख लो आप, यानी आपको इजी होगा, बी ए बी ई, ठीक है, ओ डी प्लस बी ई मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। अब इसमें का डिस्टेंस कौन सा है, ये ओ ई। अब आप बोलोगे कि मैडम हम ए डी नहीं लिख सकते क्या, तो मैंने आपको पहले ही बताया है हमारा ट्रेपेजियम इस तरह से है, तो हमें इसमें रेक्टेंगल, अगर ये लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो इसमें ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल हमें दोनों शो करने पड़ते हैं, जो हमने ऑलरेडी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में फाइंड किया हुआ है। अब यहाँ पे हमें सिर्फ एरिया ट्रेपेजियम का फाइंड करना है, तो इसीलिए हमें ये लाइन बीच की नहीं देना है, तो इसीलिए हम क्या लेंगे, ये वाला डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, तो डिस्टेंस हम ओ ई लिखेंगे। तो हमें यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुटअप करना है, तो हाफ इंटू ओ डी कितना है, ओ डी है यू, यू है प्लस बी ई मतलब ओ सी है वी, तो बी ई भी क्या है वी मल्टीप्लाइड बाय ओ ई, ये डिस्टेंस टी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बट यहाँ पे बट a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, यहाँ से आया, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब आप बोलोगे मैडम इसको कैसे एक्सपांड किया है, तो थोड़ा मैं यहाँ पर v, ये u अगर इधर आता है तो माइनस हो जाता है, इज इक्वल टू ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू, ठीक है। तो हमें a की वैल्यू निकालना है, तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी हो गया। तो t, अब a को हम शिफ्ट कर देंगे इधर t के जगह, t को a के जगह शिफ्ट कर देंगे, तो t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन a। तो ये t की वैल्यू हमें यहाँ पर पुटअप करनी है, तो हाफ इंटू यू प्लस वी मल्टीप्लाइड बाय वी माइनस यू अपॉन a, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ इंटू यू प्लस वी यू माइनस वी अपॉन a। अब हमें a स्क्वायर b स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a प्लस बी a माइनस b, ये फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, तो हाफ इंटू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन a, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हाफ है तो इसको हम सिंपली लिखेंगे यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। अब ये 2a को हमें s की जगह शिफ्ट करना है, 2as इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। हमारा फॉर्मूला ये है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो हमें वी स्क्वायर अगर निकालना है तो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब देयरफॉर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये माइनस साइन इधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व हो गया है, ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपको, मुझे लगता है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं जल्दी ही आपके लिए शूट करूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।